हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने आपके चैप्टर फर्स्ट द लोस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पार्ट के अंदर कुछ पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपके बुक के पेज नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था कि कैसे वो बटरफ्लाइज को, ड्रैगन फ्लाई को देखता है, इंसेक्ट को देखता है, फिर फूलों को कलेक्ट करता है, फिर कोयल को देखता है और एंड में वो सरसों के रास्ते से होते हुए मेले में पहुंचते हैं। तो अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्स कन्वर्जिंग टू द वायर पोल ऑफ द फेयर। अब जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे, उसके पेरेंट्स और वो छोटा बच्चा, तो वहाँ पर बच्चे ने बहुत सारे और फुटपाथ देखे जो कि भरे हुए थे भीड़ से, जो कि एक वायर पोल ऑफ फेयर मेले के केंद्र की तरफ जा रहे थे। छोटे छोटे रास्ते और भी आ रहे थे ना, क्योंकि मेले की तरफ अलग अलग गाँव से रास्ते आते हैं। एंड फेल्ट एट वंस रेपर्ड एंड फैस्किनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग। अब जैसे वो वहाँ पर पहुँचा तो रेपर्ड हो गया, बिखरते हो गया, और फैस्किनेटेड आकर्षित हो गया कन्फ्यूज़न के साथ, क्योंकि जिस दुनिया में वो एंटर कर रहा है वो एक अजीब ही है ना, क्योंकि उसने शायद पहले वो मेला वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। अब देखना, अब यहाँ पर इसको 5 पर्सन मिलेंगे, ध्यान रखना। 5 पैराग्राफ में, एक पैरे में एक एक बंदा मिलेगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले उसको क्या मिला? सबसे पहले ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। अब मेले में जाते तो आपको देखा होगा वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, शॉप वगैरह लगी होती है। तो सबसे पहले इसने क्या देखा? एक स्वीट मीट सेलर को। स्वीट मीट सेलर जो मिठाई बेचने वाला, यानी कि हॉकिंग, यानी कि उसे आवाज़ लगाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जो कि एक जहाँ पे वो एंटर किया था ना, एंट्रेंस थी, उसके एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और उस मिठाई वाले की दुकान पर क्या थी? काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और उसने जो उसकी मिठाइयाँ थी, स्वीट्स थी, वो आर्किटेक्चर यानी कि चिंती लगा कर रखते हैं ना, एक के ऊपर एक, इस तरीके से उसने चिन्ह कर उनको रख रखा था। और वो मिठाइयों के ऊपर क्या चढ़े हुए थे? विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उसके सिल्वर के वर्क चढ़े हुए थे मिठाइयों के ऊपर। आपने देखा होगा पर एक सिल्वर कलर का पेपर जो चढ़ा रहता है, वो वहाँ पर चढ़ा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब जैसे बच्चे ने उस मिठाई की दुकान को देखा तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। किसके लिए? बर्फ़ी के लिए। बिकॉज बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट डैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा, देखो जोर से नहीं कहा क्योंकि उसको पता है आगे लिखा हुआ है। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। क्योंकि धीरे से कहा क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो प्ली है, यानी कि उसकी जो मांग है, would not be heeded, स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? इसका कारण है बिकॉज his parents would say he was greedy, क्योंकि उसके माता पिता क्या कहेंगे कि तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर ए आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। अब इस पैरे को थोड़ा दोबारा से रिव्यू कर लो, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि उसने पहले क्या देखा? स्वीट मीट को देखा जो मिठाइयाँ बेच रहा था, और उसको कौन सी मिठाई पसंद थी? बर्फ़ी पसंद थी। बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो उसने क्या सोचा कि उसके पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? तो उसने ये सोचा कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि तुम लालची हो, और वो आगे चला गया। ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई आंसर नहीं आया,
मतलब कि उसने जो पूछा कि मेरे को ये बर्फ़ी चाहिए, तो उसके पेरेंट्स ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब दूसरा बंदा उसने क्या देखा, नेक्स्ट पैराग्राफ, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो दूसरा बंदा उसने देखा फूल बेचने वाला, जो कि हॉकिंग कर रहा था, मतलब कि अपनी बोली लगा रहा था ये कहकर कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड यानी कि माला, गुलमोहर फूल, गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिवली ड्रॉन। अब ना चाहते हुए भी वो उनकी तरफ खींचा चला गया, वो बच्चा। इरेस्टिवली ड्रॉ यानी कि बिना विरोध के आगे बढ़ना, उस तरफ जाना। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट डैट गार्लैंड। अब बच्चा तो वही बच्चा ही है ना, तो वो उस फूलों की टोकरी के पास गया और वहाँ पर ढेर लगा हुआ था, हीप यानी कि ढेर लगा हुआ था फूलों का, और धीरे से बोला, हाफ मर्मर्ड यानी कि थोड़ा सा बुदबुदाया, मेरे को ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर। बट उसे पता था कि उसके माता पिता उसको ये फूल खरीदने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज दे वुड से डैट दे वर चीप, कि उसके माता पिता कहेंगे ये तो बड़े चीप हैं, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। पहला बंदा उसको मिला स्वीट सेलर, मिठाई बेचने वाला। दूसरा उसको मिला फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला। अब तीसरा पर्सन उसको कौन सा मिलता है? ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब तीसरा पर्सन उसने देखा एक गुब्बारे बेचने वाला, जो एक पोल लिए खड़ा हुआ था। उस पोल पर क्या थे? रंग बिरंगे गुब्बारे थे। किस किस कलर के? येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, जो कि हवा में उड़ रहे थे। आपने देखा होगा कि वो एक उनके पास लकड़ी की छड़ होती है जिसके ऊपर वो गुब्बारे बंधे होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे, है ना। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज filled with an overwhelming desire to possess them all। अब जैसे बच्चे ने वो उनको देखा तो वो कैरिड अवे उसकी तरफ चला गया, क्योंकि उनकी जो रेनबो ग्लोरी थी, क्योंकि अलग अलग कलर के जब गुब्बारे वहाँ पे देखे तो वो एक प्रकार का रेनबो बन रहा था ना, कलरफुल बलून वहाँ पे थे। उनको देख कर वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सका, ना चाह कर वो उसके पास गया। But he well knew his parents would never buy him the balloon। बट उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये बलून खरीदने नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि उसके माता पिता कहेंगे कि तुम अब काफ़ी बड़े हो गए हो और तुम अब गुब्बारों के खेलने वाले छोटे बच्चे थोड़ी हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। तो बिना किसी जवाब का यहाँ पर फिर इंतज़ार किए हुए वो छोटा बच्चा आगे बढ़ गया। सॉरी। अब इसने 3% देख लिए भाई। नंबर 4 पे आते हैं, पैराग्राफ नेक्स्ट। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइड इटसेल्फ इन ए बास्केट। अब नेक्स्ट उसको क्या मिला? स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर यानी कि स्पेरा, स्पेरा मिला भी उसको। वो क्या कर रहा था? प्लेइंग ए फ्लूट। फ्लूट यानी कि अब यहाँ पे बांसुरी नहीं है, बीन, बीन बजा रहा था। किसके सामने? फ्लूट टू ए स्नेक, एक सांप के सामने। और स्नेक क्या कर रहा है? सांप क्या कर रहा है? विच कोइड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो कि एक बास्केट में बैठा हुआ है, टोकरी में। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। अब जैसे वो उनकी आवाज़ सुनता है उस फ्लूट की, तो सांप अपना फन हेड रेज करता है, ऊपर उठा रखा है और बड़े ग्रेसफुल तरीके से,
बैंड है जैसे कि एक हंस की गर्दन हो, नेक ऑफ ए स्वान, और उसके जो कान जो दिखाई तो नहीं दे रहे, वो म्यूज़िक पानी की लहरों की तरह उसके कानों में जा रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो छोटा बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स टू हियर सच कॉर्ड्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर, बट बिना उसको पता था भी उसके माता पिता ये म्यूजिक उसको सुनने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये क्या है, कॉर्ड्स म्यूज़िक, यानी कि बुरा सा संगीत है, और वो बिना किसी रिप्लाई लिए आगे बढ़ गया। 4 को ये मिल चुका है। नंबर 5 पे नेक्स्ट पैरा में वो किसको मिलेगा देखते हैं। देयर वॉज ए राउंड बाउट इन फुल स्विंग्स, तो वहाँ पर क्या थी, एक राउंड बाउट थी, चक्रीदार जो झूला होता है ना, जिसके ऊपर बैठकर गोल गोल घूमा जाता है, वो था। उसमें क्या था, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वायरलिंग मोशन, जो कि वो उसमें क्या बैठे हुए थे, मैन और वुमेन और कुछ बच्चे इसमें बैठे हुए थे जो गोल गोल घूम रहा था। श्रिंकल्ड एंड कैरिड विद डिजी लाफ्टर, अब जैसे वो उसने झूलना शुरू किया, गोल गोल घूमना शुरू किया, तो वो ज़ोर ज़ोर से क्राई कर रहे थे और हंस रहे थे। कौन, जो झूले के अंदर मैन वुमेन और चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, अब बच्चे ने उनको देखा, अब बच्चे से रहा नहीं गया, वो 4 देखो, पहले स्वीट मीट, फिर फ्लावर सेलर, फिर वो बलून सेलर, उसके बाद स्नेक चार्मर, 4 चीज़ों को वो इग्नोर करके आ गया भी चलो कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं पूछा, बट अब उस झूले को देखकर उससे नहीं रहा गया, क्योंकि झूला तो बच्चों को सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना, पसंद होता है। तो उसने क्या कहा, द चाइल्ड वॉच्ड देन इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड रिक्वेस्ट यानी कि बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है ना, हम्बल रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर, कि मेरे को इस राउंड अबाउट में जाना है, मम्मा पापा प्लीज़ मेरे को जाने दीजिए। अब देखिए इसने जैसे वो ये सवाल किया, क्योंकि 4 बार उसने सवाल किए, उसको कोई रिप्लाई नहीं आया ना, उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं मानेंगे। अब जैसे ही उसने पूछा, पहले उसने क्वेश्चन पूछे नहीं ना, वो सिंपली मन में सोचता रहा कि भी माँ बाप तो मना कर ही देंगे। अब जब उसने बोला देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर, अब जैसे वो पीछे मुड़ा कि माँ बाप को देखने के लिए, तो उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी साइड मुड़ा देखने के लिए, देयर वर नॉट देयर, और वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुकड बिहाइंड, पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, तो पीछे भी नहीं थे। देखो उसने पहले आगे देखा, आगे तो थे ही नहीं, फिर एक साइड देखा, वहाँ नहीं है, दूसरी साइड देखा, वहाँ नहीं है, पीछे देखा, वहाँ पर भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अब बच्चा खो चुका है, क्योंकि देखो स्वीट सेलर के पास गया था, उसने कुछ बोला नहीं, रिप्लाई आया नहीं, उसने सोचा कि माँ बाप कोई रिप्लाई करेंगे नहीं। फिर वो दूसरे के पास गया, फ्लावर के पास, वहाँ पर भी कुछ नहीं बोला। फिर वो गुब्बारे वाले के पास गया, फिर वो स्नेक चार्मर के पास गया, 4 बंदों के पास गया था, वहाँ पर वो कुछ बोला नहीं, उसने सोचा कि माँ बाप साथ में ही हैं और हमें बताया भी नहीं गया। देखो कोई आवाज़ नहीं आई, कम चाइल्ड कम, तो आप समझ लीजिए कि वो तब से गुम होना शुरू हो गया था। और अब जाकर जब उसने माँ बाप को पूछा कि भाई मेरे को तो इस राउंड बोट पे चढ़ना है, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। अब ये समझ लीजिए कि वो बच्चा क्या है, खो चुका है। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उस बच्चे के साथ में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि पिछले पार्ट शॉर्ट थे ना, अब ये इसमें 2 पार्ट मैंने कवर कर दिए इसी में ही। तो बाकी की जो स्टोरी है देखते हैं, बच्चे को उसके माँ बाप मिलते हैं कि नहीं मिलते। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया ये टॉपिक अब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।